नियात गंगा में पधारे पाल गांव अलग अलग मोहल्लों से मेट कोटवाल फला गमेती रिटायर्ड कर्मचारी और वर्तमान कार्यरत कर्मचारी और मेरे माता बहनों और आदर्श वडीलों, आज इस दुखद घड़ी में आज आप अलग अलग इलाकों से उस दुखी परिवार को एक सहन शक्ति और हिम्मत देने के लिए आज इस बारवे में पधारे हुए हैं। मैं इस दुख की घड़ी में आप सभी के माध्यम से आप सभी को पता है कि हमारे उस भाई के ऊपर ऐसी क्या विडंबना आई जिसकी वजह से कुदरत ने हमारे बीच में से उस भाई को छीन लिया। वो भाई हमारे परिवार के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत थे और उनकी ड्यूटी के दौरान वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है किसी असामाजिक तत्व के द्वारा। उसके ऊपर ट्रक चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद जब उस आदमी के ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए पकड़ा जाता है, आप यहाँ बैठे हुए बहुत सारे ड्राइवर लोग होंगे, उसके एक मुंह से एक शब्द निकलता है। एक तरफ पूरे परिवार में कमाने वाला व्यक्ति था और दूसरी तरफ उस ड्राइवर के मुंह से एक शब्द निकलता है, मेरे ब्रेक फेल हो गए और ऊपर चढ़ गई। सबसे पहला सवाल ये है कि आपके ब्रेक थे कैसे और कैसे फेल हो गए। पुलिस हमारे इलाके के लिए, हमारी जनता के लिए रक्षक है, हमारे लिए रक्षा करती है वो। पर हमारा सवाल आज यहाँ खड़ा हो गया कि उस भाई के लिए हम कितनी रक्षा कर सके और उसके लिए हम क्या बात रख सके उस सरकार को। आप आसपास इलाकों में बहुत सारे ऐसे हथकंडे होते हैं, वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उदयपुर में जैसे जघन्य अपराध होते हैं उसके अंदर तुरंत हाथों हाथ 50 लाख और 2 लोगों को संविदा पे नौकरी मिल जाती है। तो मेरा तो सवाल है उन प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से कि आपके पास अगर एक लेटर पैड होता तो मन्नारे राजकुमार डामोर के भाई के पक्ष में लिख करके ये कहते कि वो भाई नौकरी पर था और कार्यरत था, ऑन ड्यूटी था। आप सरकार से हम मांग करते हैं कि इस दुखी परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में 1 करोड़ से ज्यादा सहयोग राशि और उस घर के अंदर 2 व्यक्तियों को सरकारी नौकरी देने का हम मांग करते हैं। तो शायद ये आवाज उस सरकार तक जाती और उसी माध्यम से जो उदयपुर में हुआ उसी तरह से हमारे भाई को न्याय मिल सकता। पर कुछ लोग, थोड़ा सा आपसे निवेदन है क्योंकि बहुत सारी बातें करेंगे, पर आज मेरे हम उम्र भाई, मेरे साथ चलने वाला वो भाई, युवाओं के साथ में एक आइडल था, वो आज इस धरती पर नहीं है। मैं आज बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। वो एक बार मिले थे, उसने ये बोला था जीतू भाई आप संघर्ष करो, आपके साथ में है। पर आज बहुत दुख की बात यह है कि उसको खोने के बाद मैं यहाँ 2 शब्द बोल रहा हूँ, वो भी मांग नहीं है। पर फिर भी हमारे नेता अगर 2 शब्द बोल जाते और लेटर पैड लिखते तो शायद कुछ उसको भी न्याय के रूप में कुछ चीजें मिलती। पर बात यहाँ आकर के अड़ गई कि दूसरे समाज के लिए तो लोग बहुत सारा बोलना तैयार कर लेते हैं, पर हमारे आदिवासी समाज के लिए कोई धनी है क्या? अभी तक, आज तक बहुत सारे लोग मारे जाते हैं ये जावर माइंस इलाके के अंदर। किसी भाई को बकरे के भाव, गाय के भाव उसको पैसा दे करके उसके मुंह चुप करा लिए जाते हैं। आपके सामने की बात है। आज अगर इस तरीके की अगर कोई मांग होती तो शायद यहाँ बैठ करके 12वें दिन हम उस भाई को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे होते। अगर ये मांग हमारी बात मान ली होती तो नेता आपके बीच, आप समाज के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है कि हमारे टिकटों का चक्कर है। अगर हमारे समाज की बात करेंगे तो शायद हमारी टिकट कट जाएगी। तो मैं तमाम यहाँ पधारे हुए बुजुर्गों और महिलाओं, माता बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे समाज का धनी कोई नहीं रहा है।
पर फिर भी आप समाज को हम कहीं नहीं है, मैं जो सामाजिक कार्यकर्ताओं और अलग अलग जाकर के बोलने का काम किया है, और उसी बदौलत कई सारे लोग आज रोड रोड भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है।